धान की पैदावारी टेक्नोलॉजी। चावल हमारे ग़िज़ा का अहम हिस्सा होने के साथ मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने का जरिया भी है। सूबा पंजाब में पैदा होने वाला चावल दुनिया भर में मकबूल है, बल्कि खुशबूदार बासमती चावल दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। धान की बाक़ियात सनतों के लिए खाम माल के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके काश्तकार फी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। जमीन का इंतखाब। रेतली जमीनों के अलावा धान की फसल तमाम अक़साम की जमीनों पर कामयाबी के साथ काश्त की जा सकती है। धान की काश्त ऐसी शोरज़दा कलराठी जमीनों पर भी मुमकिन है जिन पर कोई और फसल काश्त नहीं की जा सकती। शरह बीज। बासमती अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 4.5 से 5 किलोग्राम, खुश्क तरीक़ा काश्त के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल की सिफारिश की जाती है। काश्तकार मोटी अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 6 से 7 किलोग्राम, खुश्क तरीक़ा काश्त के लिए 7 से 8 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बासमती हाइब्रिड अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 4.5 से 5 किलोग्राम बीज फी एकड़ और मोटी हाइब्रिड अक़साम की कद्दू के तरीके से काश्त के लिए 6 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बीज को जहर लगाना। काश्तकार धान की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए काश्त से पहले बीज को महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरे से फफूंदी कुछ जहर जरूर लगाएं। पनीरी की काश्त के तरीके। कद्दू का तरीका। बीज को नमकीन पानी में भिगोएं। 20 लीटर पानी में 500 ग्राम खोदरी नमक डालकर हिलाएं। नाक़िस और हल्का बीज ऊपर आ जाएगा, उसे निथार लें। इसके बाद बीज को पानी से धोकर साफ कर लें। बीज से नमक साफ करने के बाद बीज को 24 घंटे पानी में भिगो लें और अंगूरी मारने के लिए बीज सायादार जगह पर छोटी ढेरियों में यानी 15 से 20 किलोग्राम रखें और गीली बोरियों से ढांप दें। ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए बीज को दिन में 2-3 मरतबा हिलाएं और इस पर पानी के छींटे मारें ताकि बीज खुश्क न हो जाए। बीज पर ढांपने वाली बोरी को भी गीला रखें। बीज 36 से 48 घंटे में अंगूरी मारेगा। खेत में पनीरी काश्त करने से पहले 2 दफा खुश्क हल चलाएं और फिर उसे पनीरी बोने से चंद दिन पहले पानी से भर दें। पनीरी के लिए खेत तैयार करने के बाद इसको 10-10 मरले के छोटे प्लॉटों में तकसीम कर दें। बीज का छट्टा देते वक्त खेत में 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए। खुश्क तरीका। खुश्क तरीके में जमीन को पानी देकर बदतर हालत में लाया जाए। पनीरी काश्त करने से कबल दोहरा हल चलाकर सुहागा दिया जाए और तैयार खेत में खुश्क बीज का छट्टा दें। इरी अक़साम का 1.5 किलोग्राम और बासमती अक़साम का 750 से 1000 ग्राम फी मर्रा बीज इस्तेमाल करें। बाद इस पर रूड़ी, तूड़ी, हक या पराली की 1 इंच मोटी तह बिखेर दें। इसके बाद हल्का पानी लगा दें। इस तरीके से काश्त की गई पनीरी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। लाभ की मुंतकली। पनीरी उखाड़ने से 1 दिन या 2 दिन पहले पनीरी को पानी लगाएं ताकि जमीन नरम हो जाए और उखाड़ते वक्त पौधे न टूटें। लाभ की मुंतकली 1.5 इंच गहरे पानी में करें। 2-2 पौधे फी सुराख 9 इंच के फासले पर इकट्ठे लगाएं। जड़ी बूटियों की तल्फी। लाभ की मुंतकली के 1 माह के दौरान जड़ी बूटियां तल्फ करें। धान वाली जमीन में हर 4 साल बाद अदल बदल के साथ चारे वाली फसल या सब्ज खाद वाली फसलें काश्त करें। अगर वाफिर मिकदार में पानी मौजूद हो तो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए खेत में लाभ की मुंतकली के बाद 20 से 25 दिन तक पानी की सतह 1 से 2 इंच तक बरकरार रखें। लाभ की मुंतकली के 3 से 5 दिन के अंदर जड़ी बूटी मार जहर डालें और जहर डालने के 5 दिन बाद तक खेत से पानी खुश्क न होने दें। खादों का इस्तेमाल। खादों का इस्तेमाल जमीन का कीमियाई तज्जिया, उसकी जरखेजी और फसलों की कसरत काश्त के मुताबिक करें। फास्फोरस और पोटाश की तमाम मिकदार और नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा कद्दू करते वक्त आखिरी हल चलाने के बाद छट्टा देकर सुहागा दें। नाइट्रोजनी खाद की बाकी मिकदार 2 बराबर अक़सात में डालें और नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल 20 अगस्त से पहले मुकम्मल कर लें। खाद का छट्टा देते वक्त खेत में पानी की मिकदार कम से कम रखें, बल्कि बेहतर है कि पानी बिल्कुल न हो, सिर्फ कीचड़ हो। औसत जरखेज जमीन में धान की मोटी अक़साम को 2.25 बोरी DAP, 2.25 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ डालें। बासमती अक़साम को 1.5 बोरी DAP, 2.25 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ डालें। जिंक की कमी की सूरत में 35% वाला जिंक सल्फेट बहिसाब 6 किलोग्राम या 27% वाला 7.5 किलोग्राम या 21% वाला 10 किलोग्राम फी एकड़ लाभ मुंतकिल करने के 10 दिन बाद छट्टा करें। काश्तकार अपने बजट के मुताबिक खादों के मुतवाज़िन इस्तेमाल के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की जारी करदा मोबाइल ऐप खाद हिसाब से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आप पाशी। पनीरी की मुंतकली के 20 से 25 दिन तक खेत में 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा रखें। फसल पकने से 2 हफ्ता कबल पानी देना बंद कर दें। धान के ज़र रस्सा कीड़े और इंसदाद। धान की फसल पर टोका, तने की सुंडियां, पत्ता लपेट सुंडी, स्याह भूंडी, तेला और लश्करी सुंडी हमलावर हो सकते हैं। ज़र रस्सा कीड़ों की इंसदाद के लिए महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरा से इक़दाम करें। फसल की बर्दाश्त। धान की कटाई और फंडाई मुनासिब वक्त पर करें। कटाई का मुनासिब वक्त वो है जब दानों में 20 से 22% तक नमी हो। दानों में ये नमी उस वक्त होती है जब सिट्टे के ऊपर वाले दाने पक चुके हों और निचले 2 या 3 दाने हरे हों लेकिन भर चुके हों। फसल राइस हार्वेस्टर से कटवाएं। अगर राइस हार्वेस्टर मैसर ना हो
तो ऐसी कंबाइन मशीन इस्तेमाल करें जिसमें धान की कटाई के लिए एडजस्टमेंट हो, ताकि दाने कम टूटें और पैदावार का नुकसान न हो। काश्तकार धान की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ काश्तकारों की आमदन बढ़ेगी बल्कि मुल्क की मईशत को भी इस्तेहकाम हासिल होगा। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।